जय हिंद दोस्तों। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसमें कुछ वार्तिक क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको उन वार्तिक क्वेश्चनों को समझकर हल करना है। तो देखते हैं प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। एक बार फिर दोहराते हैं इसे। आगे देखो, ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आप पर 3 विधि होती हैं। नंबर 1 पे आता है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 पे आता है विलोपन विधि, नंबर 3 पे आता है वज्र गुणनखंड विधि, जिसे आप कह सकते हैं तीनों विधियों को अगर आप लगा कर देख सकते हैं किसी भी दो रेखीय समीकरणों में, तो आपके मान एक्यूरेट यानी एक्स और वाई के मान बिल्कुल तीनों विधियों से एक ही मान निकलेंगे। तो आप ये देखना है कि कौन सी विधि सुटेबल है, तो आपको उसी विधि का प्रयोग करना है और इन भारतीय प्रश्नों में लगाना है। तो चलो देखते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या दे रखा है। इसने कह रखी है एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग निहित है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं यानी देने पड़ते हैं। जबकि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो ये पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको जो लास्ट में जो दे रखी है ये पंक्ति आप पढ़ो, बहुत ही प्यारी है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यही आपको मानकर करना है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या मानोगे, जहां पर आप शुरू से मानते चले आ रहे हैं कि एक्स और वाई, तो यहाँ पर वही मानोगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों ऑप्शन है, बहुत ही प्यारी हैं। इन्हीं की सहायता से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार इनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये हमारा साथ बहुत अच्छे से दे रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन, ये 4 है हमारा, ये 4 है तो 4 का फर्स्ट। अब आगे मानामुनी करोगे तो मानोगे क्या, जो आपको बाद में दे रखा है ना सबसे एंड में, उसी को मानोगे। माना भोजन का नियत व्यय यानी कितना फिक्स बोलते हैं इसे, कितना मानोगे 100 रुपया, यानी 100 रुपये का खर्चा आ रहा है नियत में। यानी और भोजन का प्रतिदिन व्यय कितना आ रहा है 22 रुपये मान लेंगे। मूल्य मान लो चाहे व्यय मान लो, बात एक ही, खर्च ही तो कर रहे हो। अब यहाँ पर मैंने 100 रुपये और 22 रुपये मान लिया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो स्थिति दे रखी उसके अकॉर्डिंग यानी प्रश्नानुसार सॉल्व करोगे इसे। किस तरीके से, आगे देखो। उसने क्या रखा है कि ए को, यानी उसने क्या रखा है विद्यार्थी ए को जो 20 दिन, क्या कर रखा है 20 दिन का भोजन करने का व्यय कितना है 1000 रुपये है। ठीक, ओके प्यारे साथियों, इसी तो कह रखा है तो इसे मानेंगे। अब हमें क्या करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें। देखो नियत भाड़ा भी यानी नियत भोजन का व्यय भी शामिल है और नियत व्यय प्लस 20 दिन का अतिरिक्त का
अतिरिक्त व्यय शामिल है। तो दोनों शामिल है तभी तो 1000 रुपये ले रहा है वो 20 दिन का। अब यहाँ पर देखो नियत व्यय कितना माना हमने x, कितना माना हमने x, तो यहाँ पर x लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा x लगाओगे, तो यहाँ पर x रखो प्लस यहाँ पर y माना है तो यहाँ पर आप करोगे 20 इंटू वाई इजिकल टू 1000। और यहाँ पर देखो रुपए इसलिए नहीं माने आपने, यहाँ पर रुपए रुपए और रुपए सब चीज रुपए में है तो आप रुपए छोड़ दोगे, रुपए छोड़ दोगे। और यहाँ पर आपके पास इसे हम समीकरण फर्स्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1000 माइनस के 20y, यानी आपको ये 20y जो हैं वो एक साइड से दूसरी साइड ले जाओगे तो यहाँ पर क्या कर दोगे माइनस का चिन्ह लगा दोगे, क्योंकि प्लस के हैं तो दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, विद्यार्थी बी क्या कह रहा है वो, विद्यार्थी बी जो कितने दिन भोजन कर रहा है, जो 20 दिन भोजन करने का व्यय कितना खर्च कर रहा है 1180 रुपये, 1180 रुपये खर्च कर रहा है खाने पर। और यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर नियत भाड़ा अलग है और 26 दिन का अलग है भाड़ा, 26 दिन का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा यानी भाड़े का मतलब व्यय 1180। अब यहाँ पर देखो नियत भाड़ा आपने नियत किराया वो सॉरी नियत व्यय कितना माना x, तो यहाँ पर क्या मानोगे बेटा x प्लस 26 इंटू वाई इजिकल टू 1080। अब यहाँ पर आप x बराबर मान निकालोगे तो यहाँ पर 1080 ये 26 वाई जो है प्लस की तो दूसरी तरफ माइनस की हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको समीकरण सेकंड भी मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत आए तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स दे रखा है बहुत प्यारा, आप प्लीज उसमें छोटी सी कमेंट जरूर हमारे पास भेजें, क्योंकि कमेंट से ही हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारे बच्चे कितने सिंसियर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखोगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करोगे तो यानी आपके पास देखो x बराबर ये भी है और x बराबर ये भी है, तो आप क्या करोगे एक दूसरे के बराबर रख दोगे मानों को, यानी आप रखोगे 1000 माइनस के 20y माइनस के 20y इजिकल टू 1080 माइनस के 26y। बेटा यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि ये भी x बराबर है और ये भी x बराबर है, तो आप यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करोगे तो x के स्थान पर इस पूरे मान को यहाँ पर लगा दोगे। अब आगे देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर है 1000 ही तो है, तो 1000 माइनस के 1180 बराबर माइनस के 26y माइनस के 20y, तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के तो एक तरफ माइनस के दूसरी तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 180। भाई 1000 यानी 1080 में से 1000 चले जाएगा तो यहाँ पर 180 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 6y और ये भी माइनस का, तो यानी आप यहाँ पर कहोगे y बराबर माइनस के 180 बट्टे माइनस के 6 बेटा 6 60 नहीं 6 है, तो यहाँ पर 6 से काट दोगे 6 18 तो यानी 30, तो y बराबर 30 आ जाएगा, y बराबर माइनस के
30। ओके, जैसे y बराबर 30 आएगा तो तुम यहाँ पर लिख दोगे y का मान समीकरण किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट में रखने पर चलो रख दो x बराबर 1000 माइनस के 20 इंटू प्लस क्या आएगा बेटा 30, क्या आएगा 30। तो x बराबर 3 दूनी 600 होगा, तो x बराबर 400। तो यानी आपने यहाँ पर माना था भोजन का नियत खर्चा कितना आ रहा है 400 रुपये का। ओके, और प्रतिदिन का व्यय कितना आ जाएगा बेटा 30 रुपये। यही आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार दोबारा और सुन लो, इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया यहाँ से 1000 थे, यहाँ पर क्या था 1080 था, तो हमने क्या किया यहाँ से 1080 को ले लेंगे, तो ये थे प्लस के तो दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर ये प्लस के 20y था तो दूसरी तरफ पे किसके हो जाएंगे प्लस के 20y। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 26 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस का 6y बचेगा, और 1080 में से 1000 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 180। अब यहाँ पर माइनस के 6y है तो दूसरी तरफ इधर गुणा है तो दूसरी तरफ भाग होगा, तो यानी y बराबर क्या निकलेगा 180 बटे माइनस के 6। अब माइनस के 6 से मैंने 180 को काटा तो माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पर प्लस के 30 बचेगा। अब मैंने y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट था 1000 माइनस के 20y की जगह पर क्या रखूंगा 30, तो 3 दूनी 6 यानी 600 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1000 में से 600 उठाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा 400, तो x का मान निकला 400, y का मान निकला 30। तो यहाँ पर भोजन का नियत व्यय कितना है 400 और प्रतिदिन का व्यय कितना है 30। तो यहाँ पर ये है आपके मान। तो आपको पूरा अच्छे से बताया, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो अगर पसंद है तो आप लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और इसी तरीके से प्यारे क्यूट से बने रहो और इसी तरीके से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू अगेन।